अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हम्माद जंजुआ। जैसे कि हमारा एक हैकाथॉन है जिसके अंदर हमें एक बुक क्रिएट करनी है, जिस बुक के अंदर हम लोग एक कोर्स पढ़ा रहे होंगे। उस कोर्स का सारा रेफरेंस नीचे प्रोवाइड किया गया। सो बेसिकली दिस इज़ द हैकाथॉन फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूशन GIAIC, गवर्नर इनिशिएटिव ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बुक क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमें ये कोर्स करवाना है। उसका रेफरेंस नीचे प्रोवाइडेड है। अब ये बुक क्रिएट किस तरह होगी, इसको हम 3 से 4 पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम इसके लिए 3 से 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक हमारे पास क्लॉड का यूज़ करेंगे हम लोग, क्लॉड का यूज़ भी कर सकते हो, जिमनाई CLI का भी यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ आपने यूज़ करना है स्पेसिफाई प्लस का, ठीक है। अब एक स्पेक किट है, ठीक है, जो कि गिटहब की तरफ से आपके पास गिटहब का एक फ्रेमवर्क है, और इसका स्पेक किट प्लस है जो कि पेनवर्सिटी का है, ठीक है, जिसको हम फिर बाद में स्पेसिफाई की कमांड्स के थ्रू चला रहे होंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास ये रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, स्पेक किट प्लस है, जो कि हमारे पास पेनवर्सिटी का फ्रेमवर्क है। इसमें क्या है, जो स्पेक किट को एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ आपको प्रोवाइड किया गया है, तो उसको हम लोग इसी कह रहे हैं स्पेक किट प्लस, ठीक है। और जो स्पेक किट है वो गिटहब की तरफ से है। उसके बाद हम लोग साथ साथ डॉकरसोरस को यूज़ करेंगे और बुक क्रिएट करेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग मेजर चीज़ें देखेंगे कि आप लोग किस तरह क्लाउड की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, किस तरह आप लोग स्पेक किट प्लस की इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, और किस तरह अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बाकी चीज़ें हम लोग आने वाली वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्लाउड को इंस्टॉल करना है। तो ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको डायरेक्ट आप यहाँ पर मूव हो जाओगे। तो लिनक्स और मैकबुक वाले यहाँ से कर सकते हैं इस कमांड से, और जो विंडोज़ वाले हैं उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो पावर शेल को यूज़ करें, बजाय CMD को यूज़ करने के पावर शेल को यूज़ करें। साथ साथ ये हमारा AIML कोर्स हो रहा है, ठीक है। मैं एक पेड कोर्स कर रहा हूँ, AIML कोर्स, ठीक है। कंप्लीट रोड मैप है, मेरे पास हर कंटेंट मौजूद है। तो उसकी जितनी भी ट्रेनिंग है मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स को। तो ये वो सारे स्टूडेंट्स हैं, 10 मेंबर्स हैं मेरे पास, ठीक है। अभी कौन से मेंबर्स हैं जिन्होंने लिंक्डइन के ऊपर मेरी पोस्ट को रीपोस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो रिसेंटली 6 रीपोस्ट, और पिछली वाली के अंदर भी 60 पोस्ट। तो इस तरह स्टूडेंट्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ जो मेरी पोस्ट को रीपोस्ट करते हैं और मुझे फिर यहाँ पे लिंक्डइन पे कांटेक्ट करते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप AIML कोर्स में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ साथ इस वाले के जो भी हमारा यहाँ पे ग्रुप है, इसके अंदर हम लोग जितनी भी कंजर्वेशन है इंग्लिश में करते हैं। यहाँ पे फ्री सर्टिफिकेशंस के कूपन, पेड कोर्स के फ्री कूपन, सारा कुछ मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। साथ में इंडियंस को, डिफरेंट कंट्रीज़ के फ्रीलांसर्स को ऐड करके हम लोग मीटिंग्स करते हैं, ठीक है, और उनसे इन्फॉर्मेशन गेट करते हैं जॉब मार्केट के रिलेटेड, रेज्यूम्स के रिलेटेड। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, लिंक्डइन का, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी मेन चीज़ है कि हमें क्लाउड को इंस्टॉल करना है। क्लाउड को इंस्टॉल करना है। क्लाउड को इंस्टॉल करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन ये रही। मैं राइट नाउ विंडोज़ है मेरे पास, तो हम लोग इसको कॉपी करेंगे। अब मेन चीज़ ये है कि विंडोज़ वालों के लिए पावर शेल रिकमेंडेड है। तो यहाँ पर आएंगे, हम यहाँ पे सर्च करेंगे पावर शेल। पावर शेल आ गया, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, साइड पे ऑप्शन होगा। थोड़ा सा टाइम लेगा आपके पास। ये सारी जितनी भी चीज़ें मैं भी करवा रहा हूँ, ये मैं भी ऑनलाइन क्लास में करवा चुका हूँ। हमने टीम वर्क किया था, ठीक है, जिसके अंदर हमने सारी डिस्कशन की थी। अब वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी है, अगर आप उसको भी देखना चाहो तो आप देख सकते हो किस तरह हम लोगों ने सारी चीज़ें, कितने एरर्स आ रहे थे वो रिजॉल्व किए हैं। तो एक शॉर्ट वीडियो अलग से मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो मे बी आपका नेट अगर इशू हो तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, अदरवाइज़ इतना टाइम नहीं लेता। 3 to 2 मिनट्स के अंदर ये इंस्टॉल हो जाता है। हो रहा है, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या इंस्टॉल हो चुका है, सही है। चलाने का तरीका आपको पता है, क्लाउड लिखते हैं तो ये चल जाता है। लाइक जिमनाई CLI, अगर आपने जिमनाई CLI इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो मैंने चैनल पे वीडियो डाली हुई है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो आपने आना है, हमारा जंजुआ लिखना है, ठीक है, यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो ये आपको जिमनाई CLI की वीडियो वहाँ से मिल जाएगी, सही है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये क्लाउड आ चुका है, सही है। अब ये चीज़ हो चुकी है।
अब देखो इसको आपने जो कनेक्ट करना है इसको अपने इसके साथ साइन इन करना है, तो आपने यहाँ पर आके क्लाउड है, ठीक है, यहाँ से ब्राउज़र की तरफ कनेक्ट होगा, ओपनिंग ब्राउज़र इंटर करना 2 दफ़ा। तो मेरा ये ऑलरेडी ब्राउज़र के साथ कनेक्ट है, तो मुझे कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको बंद कर दिया। हमारा यहाँ पे जो एक स्टेप था, क्लाउड को हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। साथ में हम लोग यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लेंगे, जिसके अंदर हम चीज़ें लिखते जाएंगे साथ साथ। तो क्लाउड इंस्टॉलेशन डन, सही है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है स्पेक किट प्लस। अब देखो क्लाउड जो है वो पेड है, ठीक है, उसके पेड प्लान है। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्लाउड की पेड प्लान है, तो वो आप लोग अगर नहीं लेना चाह रहे तो आप क्या करोगे, क्लाउड के पीछे जिमनाई की एपीआई की लगा के इसको यूज़ करोगे। उससे पहले आपको इसको स्पेक किट को प्लस को इंस्टॉल करना होगा। तो इस डॉक्यूमेंट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये बुक है जिसके अंदर ये सारी इंस्टॉलेशन लिखी हुई है। तो स्पेक किट प्लस को आपने क्या करना है, सबसे पहले चैप्टर 14 में आना है। चैप्टर 14 से पहले आपको पता होना चाहिए चैप्टर 14 पार्ट 2 SDDRI फंडामेंटल्स। यहाँ पे आपने चैप्टर 14 के अंदर आके इंस्टॉलेशन एंड सेटअप में आना है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपको मेक श्योर करना है कि आपकी पाइथन का वर्जन 3.12 होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप इसको कॉपी करोगे। अब आपकी मर्ज़ी, आप पावर शेल में जाओ, आपकी मर्ज़ी आप CMD में जाओ, ठीक है। जैसे कि मैं CMD में आया, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, एंटर किया, ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, स्पेक किट प्लस इंस्टॉल हो चुका है। अब मुझे इसका प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, मैं कैसे करूँगा, तो मैं नीचे आया। अच्छा, यहाँ से आप वर्जन चेक कर सकते हो, कॉपी करो, यहाँ पर आओ, इसको दो, आपके पास वर्जन आ जाएगा। ऑल गुड, यहाँ पर आए। अब इसको इनिशियलाइज प्रोजेक्ट करना है, कॉपी करते हैं, प्रोजेक्ट का नाम अपनी मर्ज़ी से दोगे, यहाँ पर आए, पेस्ट किया। अच्छा, अब ये एक गलती मुझसे भी मैं डायरेक्ट पेस्ट कर गया, तो रिसर्च पेपर आ गया। आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह कुछ और लिख के उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, फिर ये हो जाएगा डन। अच्छा, अब ये हो गया आपके पास। अब आपने क्या यूज़ करना है, अगर आप विंडोज़ में हो ना तो आपने पावर शेल यूज़ करना है। पावर शेल पे आए, और उसके बाद आपने क्या करना है। अच्छा, मैंने जल्दी जल्दी में क्लिक किया था, तो मैंने जल्दी में मैंने को पायलट के ऊपर क्लिक कर दिया था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ था। तो हमें तो क्लाउड को यूज़ करना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से अपना प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ करेंगे। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, इसको सही तरीके से करता हूँ। तो मुझे क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ करना है, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर आएंगे नोटपैड के ऊपर, इसको यहाँ पेस्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या हो, मेरे प्रोजेक्ट का नाम AI बुक हो, ठीक है, द AI बुक। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके टर्मिनल पे पेस्ट कर देंगे, इंटर करेंगे। अच्छा, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसको पेस्ट करके द AI बुक्स कर देंगे, क्योंकि पहले मैंने इसी नेम से बनाया हुआ है। अब यहाँ पर आने के बाद मेन चीज़ क्या है कि आपको पता है आपने क्या यूज़ करना है। आप जिमनाई CLI से बनाना चाहते हो, इस प्रोजेक्ट को बना सकते हो, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है कि जिमनाई CLI से भी आप बना सकते हो। दूसरी आपके पास क्या ऑप्शन है, क्लाउड। तो हम यहाँ पे क्लाउड यूज़ करेंगे, तो हमने क्लाउड पे एंटर किया, ठीक है। अब आप पावर शेल यूज़ करना चाहते हो या बैश को यूज़ करना चाहते हो, तो हम विंडोज़ में तो हम पावर शेल को यूज़ करेंगे। तो सिलेक्ट AI असिस्टेंट क्लाउड आ गया। अब ये वो सारी चीज़ें आ गई, ठीक है, आपके सामने, जिनको आपने यूज़ करना है। ये सारा कुछ आपके पास आ गया। अब इसकी डिटेल ना आपके पास बुक के अंदर भी लिखी हुई है, इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, और आप इसकी डिटेल वैसे इसको कॉपी करके ChatGPT से भी ले सकते हो। अब मुझे ना यहाँ से चीज़ें समझ नहीं आ रही कि मेरा प्रोजेक्ट किस तरह दिख रहा है, तो मैं आ जाऊँगा VS कोड में। VS कोड में आने का तरीका क्या है, कोड स्पेस डॉट एंटर करेंगे। VS कोड में डायरेक्ट आप मूव हो जाओगे, डायरेक्ट आप आ गए VS कोड के अंदर, सही है। अब यहाँ मसला ये है कि डायरेक्टरी ठीक नहीं थी, तो डायरेक्टरी ठीक करने के लिए क्या तरीका है, आप इसको क्या करोगे, अब इसको बोलोगे CD माई AI बुक्स, ठीक है। माई AI बुक्स में आ गया जो मेरा था। अब यहाँ से आप कोड करोगे, जो आपके प्रोजेक्ट का नेम है वो लिखना आपने CD करके, ताकि अपने प्रोजेक्ट में आ जाओ। और देखो ये हमारा ये छोटा सा प्रोजेक्ट है,
सही है। अब जो चीज़ें वहाँ लिखी थी ना उनको डिटेल में यहाँ प्रोवाइड किया गया। ये मेमोरी है, मेमोरी में ये होता है, स्क्रिप्ट्स में ये होता है, और क्लॉड की एमडी में ये होता है, क्लॉड में ये होता है, ठीक है। अब ये सारी भी चीज़ें हैं। अब ये बहुत लंबी डिटेल है, इसको किस तरह बनाना है, अच्छा इसके अंदर एपीआई की किस तरह यूज़ करनी है। तो फिलहाल आप लोग यहाँ तक इसको कवर करो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग बाकी चीज़ें कवर करेंगे, क्योंकि हमारी क्लास के अंदर चूँकि ऑनलाइन क्लास है उसके अंदर अभी तक यही कवर हुआ है, मैं इसको यहीं तक रखूँगा। बाकी जो आगे हम लोग नेक्स्ट करेंगे क्लास के अंदर उसको कवर करके मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो अगर कोई भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग ना सिर्फ पेड कोर्स करें बल्कि वो तरीके जिससे हम लोग अपने रेज्यूम को ठीक कर सकें, जॉब को गेट कर सकें, प्रोफेशनल्स के साथ रोज़ मीटिंग कर सकें, इंग्लिश अपनी बेहतर कर सकें, तो इसके लिए आप मुझे फिर लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से आप मुझे फिर मैं आपको इस ग्रुप में ऐड कर दूंगा और आप लोग फिर रात को हमारे साथ ऐड हो सकते हो क्लासेस के अंदर। अब के लिए इतना ही, बाकी जो हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा उसकी जो भी चीज़ कवर होगी उसकी भी अलग से वीडियो बना के इसको पार्ट 2 करके अपलोड कर दूँगा।